तो मतलब डॉक्टर नहीं है यहाँ प्राइमरी हॉस्पिटल में भी? नहीं। डॉक्टर नहीं, सिर्फ सिस्टर ही है? नहीं, अच्छा, यहाँ नहीं, हमारे तहसील में भी नहीं मिलेगा। ये ग्राम पंचायत की बात छोड़ो, तहसील में नहीं मिलेगा। तहसील में भी डॉक्टर नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, तहसील में डॉक्टर मिलेगा ही नहीं आपको। ये अच्छा, प्राइमरी डॉक्टर है। यहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ से उदयपुर ले जाना पड़ता है, यहाँ से 100 किलोमीटर। बाप रे। इधर देखो तो तो अहमदाबाद। रास्ते में मर गया तो मर मर गया गया। तो मर गया तो मर गया। हाँ, पैसे और जेब में हो तो गाड़ी स्पेशल करके यहाँ से उदयपुर का 100 किलोमीटर जाते हैं तो मान लो कि यहाँ 4,000 रुपये गाड़ी भाड़ा लेता है। 4,000 रुपए? हाँ, 4,000 रुपये जेब में हो तो लेके जाओ, नहीं तो फिर उसको मरने दो वहीं। ऐसे ऐसे कई सारे पड़े, मैं आपको बताऊं, आपको आप ऐसा देखोगे तो आप भी पागल हो जाओगे। बाप रे। हाँ, हाँ, मर गया तो मर जानवरों गया, की तरह डाल ट्रीट दो। हो रहा है। वो बात है, जानवरों के माफी की है, जानवरों से भी बेहतर। यहाँ तो ऐसा कोई समझदार हो कि वो जिएगा भी नहीं, पागलों के भाग जाएगा, ऐसे इंसान जीते हैं। यहाँ एक डोकरा पड़ा है, उसको क्या कहते हैं, श्वास की बीमारी है। अच्छा, आज उसको कोई नहीं देखता है, वो ऐसे ही पड़ा है, 2 दिन या 3 दिन जिएगा वो। ऐसे ऐसे मेरे आंखों के सामने, एक मेरे घर के पीछे रह रहा था, एक झोपड़ी बना के बेचारा, उसके 2 बच्चे थे, 2 मजदूरी जैसे हो गए, पढ़ाई वढ़ाई के ठिकाने नहीं, आते स्कूल जानते ही नहीं लोग, आधे अधूरे लोग तो जानते ही नहीं है। तो स्कूल क्यों नहीं जाते? स्कूल तो फ्री होगी। स्कूल क्या खा के जाएंगे, यहाँ जंगल में क्या पकेगा। ये मान लो कि 1 बीघा जमीन है, इसमें 12 से 20 परिवार खाने वाले हैं, क्या खा के जिएंगे। 2 महीने या महीना भर होता है, 2 महीने में होता है तो एक एक व्यक्ति को 5-5 किलो गेहूं देते हैं। एक व्यक्ति के मान लो राशन कार्ड भी होता है तो 25 किलो गेहूं देंगे। 25 किलो गेहूं से 12 इंसान थोड़ी खाएंगे एक राशन कार्ड पे। वो सिस्टम है, किसी का वोटर मतलब एक राशन कार्ड पे मिलता है 25 किलो, मतलब पूरे परिवार का एक तरह से 25 किलो ही मिलता है, सिर्फ आदमी पे नहीं मिलता है। आदमी पे नहीं मिलता, एक व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो। तो मान लो 12 जने हुए तो 12 तो देते ही है ही नहीं भाई, इनका जनाधार नहीं, वो नहीं, अभी सबका सरकार ने वो कर दिया, खा जाते लोग। कई मरते हैं यहाँ तो जंगल में, क्या देखो। हाँ, आप तो जंगल का बढ़िया शूटिंग लो, वो लो वीडियो बनाओ कि वहाँ इस तरह का जंगल है बढ़िया शानदार, यहाँ घूमने लोग आएंगे, बस वो है। तो घूमने आएंगे तो भी आपका ही फायदा है, टूरिज्म भी डेवलप होगा तो पैसा तो आएगा कम से कम। गरीबों को थोड़ी पैसा मिलता है वो, कैसे नहीं मिलेगा? अगर टूरिस्ट आएंगे, में जाता है। नहीं, अगर टूरिस्ट आएंगे तो वो सीधा आप यहाँ पे कुछ उनको कुछ भी बना के दो, उनको तो लगेगा कि हाँ मतलब देसी टाइप का खा रहे हैं। मानसिकता होगी तब बना के देंगे ना, इनके पास कुछ है ही नहीं तो फिर कब से बनाएंगे। वो भी वो लेके आएंगे, आपसे सिर्फ बनवाएंगे यहाँ चूल्हे पे, तब तो चलेगा। वैसे हम तो ये बाहर ही चूल्हा, ये कड़ा है चाय पी की, अभी इसमें शाम को खाना बनाएंगे, इसमें क्या भैंस बकरी है जो बांध देंगे, जंगल में छोड़ देंगे, चर के आ जाएंगे। एक जना साथ में जाता है, नहीं तो बस चलो। तो फिर जानवर अपने आप आ जाते हैं वापस? आ जाते हैं। कैसी तबीयत है आपकी? आपका घर ये वाला घर है? ये घर है? अच्छा, ये वाला घर है। अकेले रहते हो? बेटा, बहू, पति? काम गया, काम गए। और पति? पत्ती ते माते एकलू से अन पत्ती ने हेतु ते ऑफ हो गए? ऑफ किया। अच्छा, तो यहाँ पे मोस्टली इस जनजाति का यही एक है कि यहाँ पे सारे जो पुरुष लोग हैं वो सब ऑफ होते जा रहे हैं। औरतें यहाँ पे बिल्कुल फुल ऑन मस्त रहते हैं, महुआ लगा के 30 रुपए का एक लेके मस्त मस्त। तो यहाँ पे आप आएंगे तो आपको सारे लोग ऐसे ही दिखाई देंगे, हर दूसरे तीसरे घर में यही सब चलता है, यही यहाँ का कल्चर, और सब ऐसे ही मस्त रहता है बिल्कुल। राम राम। राम 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 राम। मीठा लगता है? मीठा मैं तो लगता नहीं, 30 रुपए बार में लगता है। 30 रुपए लग जाते हैं, लेकिन ये दुख है बस 30 रुपए लगते हैं, उसमें बहुत मीठा मीठा मस्त इनको महुआ लगता है। सुबह में भी ले लेते हैं, रात में खाने के टाइम भी ले लेते हैं, और दिन भर बस चलता रहता है। आपके पति को मरे हुए कितने साल हो गए? 5 साल। 5 साल हो गए। अच्छा, और यहाँ पे बाकी सबके साथ ऐसे ही है? सुना है यहाँ पे मतलब आदमी बहुत ज्यादा मर जाते हैं, मतलब बीमारी से। बीमार है। हम बेबी नहीं, हमारी ननकी है, मोटी। अच्छा, ये आपकी लड़की है? हमारी बहन है। बहन है आपकी? अच्छा, वो आपकी बहन ही है।
लड़कियां और 4 लड़के। चार, 3 लड़का है ना, 4 लड़की है। अच्छा, लड़कियों की शादी हो गई सबकी? अच्छा, सब यहीं आसपास रह रही है या दूर गई गुजरात? दूर गए। दूर गई। अच्छा, तो पीछे देखो औरतें कैसे यहाँ पे पानी लेके जाती है, मतलब हैंडपम्प से पानी भरती है और फिर काफ़ी दूर दूर तक इनको पानी लेके जाना पड़ता है, क्योंकि पानी का कोई सरकारी इंतज़ाम ऐसा नहीं है कि नल घर में ही आ रहा हो। सब लोग कहीं हैंडपम्प लगा है या कहीं बोरवेल खुदा है तो वहीं से पानी अपने घर में लेके जाते हैं। तो इस तरह के गांव में किसी तरह का कोई नेटवर्क नहीं होता है। ये बस एक जगह है जहाँ पे फ़ोन अगर रख देते हैं तो सारे फ़ोन आते हैं। अब देखो एकदम से मैंने देखी ये पानी की बहती हुई, मतलब ऐसी जगह हम ढूंढते हैं जहाँ पे कैंपिंग वगैरह करनी होती है, और यहाँ पे बिल्कुल नेचुरली इसी मस्त मस्त वाली जगह है, लोकेशन है। और यहाँ के बच्चों को डिजिटल दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। जहाँ हमारे शहरों में बच्चे खाना नहीं खाते हैं बिना मोबाइल के, यहाँ के बच्चे आज भी वही जो पुराने गेम्स होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, वही सब करते हैं। देखो कितनी शानदार नदी बह रही है यहाँ पे, मतलब बिल्कुल पतला सा पानी है, आगे जाके थोड़ा और गहरा हो रहा है, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है। पीछे पहाड़ है, हल्का हल्का सा पानी इधर बह रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। देखो इस पेड़ की जड़ें बिल्कुल पानी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर है, आपको बिल्कुल नीचे तक के पत्थर तक क्लियर दिखाई देंगे। सो ब्यूटीफुल। तो ये देखो ये रास्ते हैं बिल्कुल जंगलों वाले, दोनों तरफ जंगल है, बीच में पतली सी रोड गई हुई है, और मैं आराम से अकेले घूम रही हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की कोई रिस्क नहीं है। लोग बोलते हैं कि आदिवासी इलाकों में अगर आप जाते हो या फिर ऐसे इलाकों में जाते हो जहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते हैं तो वो सेफ़ नहीं होता है, लड़कियाँ आराम से घूम नहीं सकती, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट बाहर भी इस जगह पे आने से पहले बाहर की साइड पे ही लोग बोलने लग जाते हैं कि रिस्की है, लूटपाट हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा, बट कुछ भी नहीं है। ये लोग तो खुद ही महुआ में टल्ली पड़े रहते हैं, इनको क्या ही होश है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मतलब अपनी मजबूरी अपनी चीज़ों में उलझे हुए से लोग हैं। बाकी और आगे चलते हैं, एक दो लोगों से और बात करते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गांव के घर कैसे होते हैं। ऊपर से तो दिख ही रहा है बिल्कुल कच्ची कच्ची सी छत है। अब ये देखो अंदर घुसने के लिए मुझे पूरी तरह से झुकना पड़ेगा, झुके बिना मैं अंदर नहीं आ पाऊँगी। ये झुक के मैं अंदर आ गई। जैसे ही अंदर आई, यहाँ पे देखो अदरक रखी हुई है, इधर की साइड पे चूल्हा बना हुआ है, वहाँ पे वो अम्मा जी उधर सो रही है। अब इस पे पूरा खड़ा नहीं हो सकते, थोड़ा ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा। और ये कुछ इस तरह से छत है, छत में ये लकड़ियाँ लगी हुई है, और लकड़ी के ऊपर ये वही जो शेड पूरा लगा होता है वैसे ही लगा हुआ है। छोटी छोटी सी बकरियाँ हैं, घर है। ये मसाला की है, ये अम्मा जी से बात करते हैं जो सो रहे हैं। राम राम। राम राम, क्या हाल चाल है आपके? कैसे हो? तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है? ठीक है। खांसी हो रही है? अच्छा, खाना वाना खा लिया? हाँ, काल बाटला छोड़ा जाने कंजी सर्दी जाता, छोकरा तो जाता रहिया। छोकरा जाता रहिया? हाँ। और हस्बैंड पति? पति कहाँ है? पति तो कुछ फूट गया। ऊपर गए, ऑफ हो गए? हाँ, कैसे? बीमार थे। बीमार थे? अच्छा, यहाँ पे महुआ की खेती बहुत होती है? महुआ की तो खेती होती है। अच्छा, महुआ पीते हैं यहाँ पे लोग? महुआ जो बीन के बेच के कोई भी खाना भी, तेल भी, मरसा मीठूला वहाँ तक खाओ। अच्छा, खाना चूल्हे पे ही बनाते हैं? हम्म। अच्छा, महुआ कितने का आता है? हम्म। महुआ कितने का आता है? महुआ तो ये पड़े ये मारी ये पूरी तरह से टल्ली, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा।
यहीं रहते हो आप? कितने सालों से यहीं रह रहे हो? हमारे तो बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। बचपन से यहीं रह रहे हो? यहीं शादी हुई? इसी गांव के हो? हाँ, ना हमारे तो शादी हो अपना आगल समीरा से आगल मेरे पे शादी। अच्छा, शादी आगे हुई। तो ये आपका खुद का घर है या पति का घर है? पति का हारे आजी मुझे। अच्छा। तो ये जो बात करी वो थोड़ा लैंग्वेज मुझे कम समझ में आ रहा है। कौन सी भाषा बोलते हो आप? हाँ, जैसी भाषा रे जैसी भाषा। कठोरी भाषा। आप महाराष्ट्र से आए हो यहाँ पे? महाराष्ट्र से है मतलब पूर्वज आपके? ये देखो यहाँ पे मुर्गा, उसके ऊपर एक छोटा सा उसका बच्चा भी है। यही है। नहीं, अच्छा, इसका बच्चा भी है। तो अभी हम चल रहे सामने वाले घर में। देखते हैं वहाँ पे क्या हाल है। राम राम। हेलो। पढ़ाई करते हो? पढ़ने जाते हो? माने साहब माता गठन देता तो बोले साहब माने जमीन है ये नहीं जमीन नहीं है माने जमीन है ये सीधा कोई ना रबी है जीवी है क्या ये आपकी जमीन है? कैसी तबीयत है आपकी? तक का कह पर ये चूल्हा है? चूल्हे पे खाना बनता है? यहाँ पे सब कथोड़ी जनजाति के ही लोग हैं? थोड़ी है सब कथोड़ी है। अच्छा, कहाँ मतलब यहाँ मतलब लोगों की शादियाँ यहीं पे ही होती है फिर आसपास में ही? अच्छा, आसपास में नहीं होती है दूर होती है पर एक ही जात है। अच्छा। तो कितने गांव हैं यहाँ पे मतलब कथोड़ी जनजाति के लगभग? नीचे टिंडुरी आई आ गोमला फड़ाया ऊपर झुमकाड़ी। अच्छा, मतलब 5-6 गांव हैं। सर्दी खांसी तो यहाँ आसपास में हॉस्पिटल नहीं है? आसपास में हॉस्पिटल नहीं है? ये उधर दूर है दूर है। आश्रम के तरफ। अच्छा, तो फिर आपको जैसे सर्दी जुकाम होता है तो क्या ले, कुछ देसी दवाई कुछ लेते हो? कुछ भी नहीं, अपने आप ही जब होगा ठीक होगा? वो डॉक्टर आता है कदिक कदिक तो दवा करवा लेंगे। अच्छा। आप पढ़ाई करते हो? पढ़ने जाते हो स्कूल में? कहाँ है स्कूल? हाँ जाते हैं पर अभी क्या है कि 2-3 दिन स्कूल में छुट्टी। अच्छा, छुट्टी हो गई है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी तो यहाँ पे अगर कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल नहीं है आसपास में। गुजरात तक इनको जाना पड़ता है और इस वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। बेसिक जो प्राइमरी एक हॉस्पिटल होता है वो भी यहाँ पे नहीं है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा बीमार है और इनकी ये मम्मी है जो बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है। इनके घर में इस तरह से ये हैंडपम्प लगा हुआ है और यहीं से ये लोग पानी लेते हैं नहाने वहाने का, और चारों तरफ जंगल है। ये केले का पेड़ है, यहाँ पे बहुत सारे केले लगे हैं, उसमें से फ्रूट भी निकल रहे हैं। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी कोई कमी नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो बेसिक नीड्स होती है एक ह्यूमन बीइंग की कि उसे हेल्थ, अच्छी एजुकेशन और वो सब मिले, वो बेसिक नेसेसिटीज़ यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रही है। भावना नहीं है हमारे बच्चे पढ़ लेंगे लिख लेंगे, हमारी अच्छी स्कूल की आवश्यकता आगे से, इतने कोई लोग समझदारी नहीं है। जंगल में रहना जैसे कम ताकत की लड़की, अरे लकड़ी, सूखी लकड़ी, जो गीली लकड़ी आती है उसका भी खाना बना के खा लेते हैं। जैसे ये केली है तो इस केले को काट लेंगे,
ये केले पकने के बाद इसको काट लेंगे। इसके अंदर का जो हल्का मांस होता है तो वो मांस का भी हम खाना बना के खा लेते हैं। जैसे ये घास उगती है, जंगल में घास उगती है, कितनी सारे पशु पक्षी उसको खाते हैं। उस घास का छोटा छोटा बीज आता है, वो बीज भी हम पीस के खा लेते हैं। जैसे तैसे करके पेट पालना है। अभी जो मरे इतने कोई ज्यादा वैसे ऐसी कोई भयंकर बीमारी लग गई मान लो तो उसका ऑपरेशन नहीं करवा सकते। हमारी ऐसी मेरे जानते में मेरे बाप दादों ने किसी ने कभी ऑपरेशन नहीं किया होगा, कभी ऑपरेशन नहीं करवाया, कभी नहीं। हमने ऐसा देखा ही नहीं ऑपरेशन वाला सिस्टम। अभी ये कह रहे मोबाइल में टीवी में देख रहे ऑपरेशन हो रहा है, ऐसे कैंसर की बीमारी लग जाती है, वो बहुत ज्यादा हो रही है। पर हमने ऐसा कभी हमने देखा नहीं है कि हमारे इधर हमारे एरिया में कभी ऑपरेशन हुए होंगे, कभी बाहर ले जाके हॉस्पिटल में इलाज। इसका कोई ऑपरेशन वाला का वगैरह निकलेगा हमारे को पता पड़ता नहीं है। और इतने पैसे लावे कहाँ से? हाँ मरे तो मरे और वही सिस्टम है हमारे। मतलब इलाज का सिस्टम नहीं है। तब नेते आते हैं, इस पे देना ये दे रहा है वो दे रहा, देने का ठिकाना है नहीं। अभी ये बुजुर्ग है, इनको कोई इनके ना तो बेटे, ऐसे कई सारे बुजुर्ग है। मैं जानता हूँ यहाँ हमारी एक माँ अभी 10 दिन पहले मृत्यु हो गई उनकी। एक भी आदमी उसको शमशान घाट तक पहुँचाने के लिए दाग में कोई आदमी नहीं आया। मैं विकलांग आदमी, मैं क्या करता? ऐसी कंडीशन है। कई सारे ऐसे जानवरों की तरह मरे रहते जंगलों में, कौन देखे? कोई ध्यान नहीं करता। तो ऐसे मतलब गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। गवर्नमेंट क्या हो, गवर्नमेंट को पता हो कि सब नेते खा जाते हैं बीच में, क्या करेंगे? सरकार ने बहुत सारी सुविधा। तो यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है कोई? नहीं है यहाँ, इंटरनेट की तो बात ही नहीं है। अच्छा, इंटरनेट कभी हमने टावर तो देखा ही नहीं इधर। अच्छा, आपने भी इधर देखा होगा इस जंगल में भाई ये गेमसमचूरी का एरिया है और ये सरकार ने बेच रखा है। यूं कुछ बातें करे नेते, सरकार ने बेच रखा है ये? हाँ विदेश वालों को दे रखा है न, वो फंड देंगे तब नहीं, यहाँ टावर नहीं लगेंगे, पशु पक्षी जानवर मर जाते हैं नहीं टावर लगने से। तो ये आता तो राजस्थान में ही ना, गुजरात में थोड़ी आता है। तो गुजरात से हेल्प मिलती है कुछ? हेल्प गुजरात से नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। तो मतलब ये ना तो राजस्थान से मिल रही है ना गुजरात से मिल रही है, क्योंकि ये तो बॉर्डर पड़ रहा है ना। बिल्कुल बॉर्डर पड़ रहा है। तो आज के टाइम पे जहाँ सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब एडवांस हो गई है, हम अपने आप को कॉम्पिटिटर बता रहे हैं चाइना जैसी जगहों का, वहाँ पे ऐसे प्लेसेस आज भी हमारे इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ पे बेसिक जो हेल्थ है वो भी नहीं है। मतलब इंसान का जानवर से भी बुरा हाल है। सो सिचुएशन काफ़ी पैथेटिक है। इन केस आपको लगता है कि यू कैन हेल्प आउट और कोई एनजीओ है जिस तक अगर ये बाई चांस भी वीडियो पहुंचाती है, या फिर आप किसी को जानते हैं जो शायद यहाँ के लोगों की हेल्प कर पाए, एटलीस्ट यहाँ पे एक बेसिक हॉस्पिटल बना पाए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। बिकॉज नॉर्मल भी अगर सर्दी जुकाम होता है तो उससे भी लोग मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रीटमेंट है ही नहीं। और अब जैसे इन्होंने मुझे बताया कि ये एक ही सिंगल पर्सन है जो इतनी बड़ी फैमिली को देख रहे हैं, तो इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा महुआ पी के अपने आप को बिल्कुल धुत कर लेते हैं नशे में, जो मोस्टली लोग कर ही रहे हैं। जो नहीं करते हैं वो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं और निकल जाते हैं गुजरात में कोई छोटा मोटा काम करने, पीछे रह जाती है ये सारी औरतें। तो मतलब आदमी अगर नहीं भी मरते तो यहाँ के आदमी इतना प्रॉब्लम झेल ना पाने की वजह से यहाँ से भाग जाते हैं एक तरह से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इस गांव की है, इस जनजाति की है। गांव बड़ा ही खूबसूरत है, सब कुछ बहुत ही प्यारा है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स है बहुत सारी। कोई सुनेगा कभी तो शायद डेवलपमेंट होगा। फ़िलहाल मेरे बस में जितना था कि मैं इसको कवर कर पाऊँ, देख पाऊँ, वो मैंने किया। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम कथौड़ी जनजाति का ये विलेज, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लेकिन प्रॉब्लम से भरा हुआ है, जहाँ पे औरतें आधी से ज़्यादा विडो हो चुकी है, जहाँ पे लोगों के लिए प्राथमिक उपचार अवेलेबल नहीं है, और जहाँ पे मतलब बेसिक चीज़ें नहीं अवेलेबल, और इसी वजह से लोग मजबूर है कि अपने आप को महुआ की लत में मतलब डुबा चुके हैं पूरी तरह से। और इसी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन जो है इस जनजाति की वो धीरे धीरे काफ़ी कम होती जा रही है, और ये जो जनजाति है वो ऑलमोस्ट लुप्त होती जा रही है।